ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। आइए स्वाध्याय के क्रम में हम ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका से ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, याचना, समर्पण, उपासना, विद्या विषय पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले दिनों महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो संस्कृत में इसका भाष्य किए हैं, यजुर्वेद के 38वें अध्याय के 14वें मंत्र का फिर उन्होंने आर्य भाषा में भी इसका अनुवाद किए, जिसका पाठ हम पिछले समय किए थे। इस मंत्र पर स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी अपनी भूमिका भास्कर ग्रंथ में लिखते हैं। मंत्र है ओम ईशे पिन्वस्वूर्जे पिन्वस्व ब्रह्मणे पिन्वस्व क्षत्राय पिन्वस्व द्यावा पृथिवीभ्यां पिन्वस्व धर्मासि सुधर्मा मेन्यस्मे निम्नानि धारय ब्रह्म धारय क्षत्रं धारय विषं धारय। तो इस मंत्र पर स्वामी विद्यानंद जी कहते हैं कि इसे पिन्वस्वेत्यस्य मंत्रस्य ऋषिर दीर्घतमा, इस मंत्र के ऋषि दीर्घतमा जी हैं। और देवता द्यावा पृथ्वी, इस मंत्र के जो देवता है वो द्यावा पृथ्वी है। और छंदः अति सक्वरी, और इस मंत्र के छंद हैं अति सक्वरी। कहते हैं कि अन्न की पुष्कलता तथा सदिच्छा की बहुलता से ही ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों को अपने अपने कर्तव्य पालन में नियोजित कर द्यावा पृथ्वी में रहने वाली समस्त प्रजाओं का कल्याण और उपकार करती है। इसमें कहा है कि अन्न ही हमारे जीवन का आधार है, तो अन्न की पुष्कलता और सद इच्छा, उत्तम जो हम इच्छा करते हैं, तो अन्न की पुष्कलता और उत्तम इच्छा की बहुलता से हमारे भीतर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इसी ऊर्जा के कारण कोई अपने अपने ऊर्जा को इस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं कि वो ब्राह्मण का पद पा लेता है, कोई क्षत्रिय का बल पौरुष को अपने भीतर में विद्या आदि अर्जन कर ब्राह्मण का बल प्राप्त कर लेता है, और क्षत्रियत्व बल बीज को अपने भीतर में धारण करके क्षत्रियत्व का क्षत्रिय बन जाता है। फिर अनेक प्रकार के धन धान्यों से परिपूर्ण होकर वैश्य बन जाता है। और इस प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, उसका ठीक से नियोजन करते हुए, द्यावा पृथ्वी का मतलब है कि संपूर्ण संसार में, द्यावा पृथ्वी अर्थात सर्वे इमे लोका, सभी लोगों को द्यावा पृथ्वी कहते हैं। इसी का मतलब होता है अन्न, और ईशु का मतलब होता है इच्छा। तो कहते हैं उत्तम इच्छा, उत्तम अन्न से हम अपने जीवन को पुष्ट करके इस द्यावा पृथ्वी में अर्थात सभी लोकों में ये जो द्यौ है ये पिता के समान है, पृथ्वी जो है वो माता के समान है। कहते हैं पृथ्वी माता या स्त्री, द्यौ पिता व पुरुष। तो कहते हैं इस संसार में रहने वाले
समस्त जो लोग हैं, समस्त प्रजाओं का कल्याण और उपकार हम लोग कर सकते हैं यदि हम ठीक से ब्राह्मणत्व को धारण करें, यदि हम ठीक से क्षत्रियत्व को धारण करें और ठीक से हम अपने वैश्यत्व को धारण करें, तो हम सबका कल्याण का, हमारा तो कल्याण होगा ही, हम समस्त प्रजाओं का कल्याण कर सकते हैं, सबका उपकार कर सकते हैं। इसीलिए कहा कहते हुए यहाँ प्रभु से अन्न आदि से पुष्ट कर शुभ कर्मों में पवित्र करने की कामना की गई है। कहा कि परमात्मा प्रभु ऐसी कृपा कीजिए, हमें इतना अन्न दीजिए कि हम गरीबों को खिला सकें, दूसरों को खिला सकें, स्वयं पुष्ट होकर दूसरों को पुष्ट कर सकें। ऐसी कृपा कीजिए कि हम सदा शुभ कर्म ही करते रहें, शुभ कर्म में ही पवित्र रहें और इस प्रकार से शुभ कर्म और उत्तम धन के माध्यम से हम जनसाधारण का कल्याण, सबका कल्याण कर सकें। पीवी सेवने च से निष्पन्न पिन्वस्व का अर्थ है सेवन करना या सेवन कराना। पिन्वस्व का मतलब है, कहते हैं कि ये सेवन करने और सेवन कराने के संबंध में इसका प्रयोग होता है। सिंचना माने सिंचित करके पुष्ट व उत्साह युक्त करना अथवा प्रयत्नशील होना। समाज उन्नत और देश चक्रवर्ती राज्य का स्वामी तभी बन सकता है जब उसके सभी घटक या वर्ण अपने अपने कार्य में निष्णात हों और मनोयोग पूर्वक अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हों। बिल्कुल ठीक का बात है। हम इस संसार में संपूर्ण संसार का राजा, चक्रवर्ती राजा हम कैसे बनेंगे? तो कहा कि हम चक्रवर्ती राज्य तभी कर सकेंगे जब हमारे इस राष्ट्र के जो मूल हैं वो कौन है? तो प्रजा है, और उस प्रजा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है? ब्राह्मण का, फिर उसके पश्चात क्षत्रिय का, फिर उसके पश्चात वैश्य का। ये सब का अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। और कहा कि ये तीनों वर्ग, ब्राह्मण अपने कर्तव्य कर्म को समझे, क्षत्रिय अपने कर्तव्य कर्म को समझे, वैश्य अपने कर्तव्य कर्म को समझे। यदि ये तीनों अपने अपने कर्तव्य कर्म को समझते हैं ठीक से, तो कहते हैं कि हम चक्रवर्ती राज्य के स्वामी बन सकते हैं। मनोयोग पूर्वक ये तीनों वर्ण अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हो तो कहते हैं कि हम चक्रवर्ती राज्य के स्वामी बन सकते हैं। अपने यजुर्वेद भाष्य 7वें अध्याय के 46वें मंत्र में ग्रंथकार अर्थात महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदेश्वरविद को ब्राह्मण नाम से अभिहित किया है। माने इस 7वें अध्याय के, यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 46वें मंत्र का भाष्य करते हुए स्वामी जी ने लिखा है कि ब्राह्मण कौन है? तो ब्राह्मण वह है जो वेदवित है। तुलसीदास जी ने कहा है, सोचिए विप्र जो वेद विहीना। वह ब्राह्मण किस काम का? जो जिन्हें वेद ना आता हो, जो वेद न पढ़ता हो, जो वेद के लिए परिश्रम नहीं करता हो, वेद की रक्षा का भार जिसके ऊपर ना हो, तो वो ब्राह्मण किस काम का? कहते वो सोचिए विप्र, वह विप्र ब्राह्मण सोच के लायक है जो वेद से हीन है, विहीन है, जिसके पास वेद नहीं है, जो वेद नहीं पढ़ता है, जिन्होंने वेद नहीं पढ़ा है। तो इसलिए यहाँ भी यही कहा कि ब्राह्मण वही है जो वेदवित है, जो वेद को जानता है। और दूसरी बात कहा ईश्वरविद, अर्थात जो ईश्वर को जानता है। वेद को जानने वाला और ईश्वर को जानने वाला ब्राह्मण है। तो हमको, आपको, एक तो प्रभु जी ने बड़ी कृपा की कि हमारे जन्म जन्म के जो सुसंस्कार थे उसको एकत्रित करके, और जब हमारे संस्कार 50% से ऊपर हुए या कम से कम 50% हुआ तो ये मानव तन प्राप्त हुआ, और अधिक से अधिक हमारे पुण्य जमा हुए पिछले जन्मों के, तब मुझे किसी ब्राह्मण माता पिता के परिवार में जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। ये हमारे पिछले कर्मों के माने परमात्मा के द्वारा दिया गया सौगात है कि हमने मनुष्य तन पाया और उस मनुष्य तन में ब्राह्मण का तन पाया। और ब्राह्मण का तन पाकर यदि हमें ब्रह्मणत्व का ख्याल नहीं है
तो कहा कि आगे आने वाला समय हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, फिर हम ब्राह्मण का तन नहीं ब्राह्मण माता पिता के घर में नहीं आ पाएंगे। तो ये सौभाग्य है कि हम ब्राह्मण परिवार में हैं, ब्राह्मण माता पिता के घर में हैं, तो हमें वेद को जानने के लिए और ईश्वर को जानने के लिए खूब मेहनत, खूब परिश्रम करना चाहिए, खूब स्वाध्याय करनी चाहिए और वेदविद बनकर, ईश्वरविद बनकर, अर्थात वेद को जानकर, ईश्वर को जानकर हम अपने जीवन को भी कल्याण सुख से ओतप्रोत कर दें, सुख से भर दें, आनंद से भर दें और दूसरों को भी सुखी बनाएं। क्योंकि वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना परम धर्म कहा है। तो इस परम धर्म के काम को, पुण्य के काम को हमको नित्य करते रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, अधिक से अधिक जानकारी हासिल करनी चाहिए और फिर दूसरों को जानकार बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा काम हो। ईश्वर क्या है, मैं कौन हूँ, यह संसार क्या है, ईश्वर, जीव और प्रकृति, इसको ठीक ठीक समझने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इसीलिए ये तन मिला है। ये मनुज तन जो तुमको मिला है, व्यर्थ गवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल हीरा, व्यर्थ लुटाने के काबिल नहीं है। किसी कवि ने कहा है कि यह हमारा जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है और ये ब्राह्मण का तन मुझे मिला है, ब्राह्मण का परिवार मिला है, ब्रह्मणत्व धारण करने के लिए मिला है। तो हमें इसी काम में अपने इस शरीर को लगाना चाहिए, अपने विवेक और बुद्धि से अधिक विद्या अर्जन करना चाहिए और दूसरों को भी विद्वान बनाना चाहिए। तो कहते हैं वेदविद और ईश्वरविद जो है वह ब्राह्मण है। फिर कहा ब्राह्मण समाज का मस्तिष्क है। ये जो परिवार है ना, इस संसार में मनुष्य का जो परिवार है, इस मनुष्य परिवार में कहा कि ब्राह्मण से मुखमासित, इस समाज का मुख कौन है, ब्राह्मण है, मस्तिष्क ब्राह्मण है, सोच ब्राह्मण है, विचार ब्राह्मण है। ब्राह्मण जैसा सोचेगा, ब्राह्मण जैसा करेगा, ब्राह्मण जैसा विचारेगा, समाज वैसा ही बनेगा। इसलिए हम ब्राह्मणों को यह विचार करना चाहिए कि यह मस्तिष्क, मैं मस्तिष्क के समान हूँ इस समाज का और मुझे वैसा ही काम करना चाहिए। कहते हैं उसके बिना समाज अविद्या और अज्ञान से ग्रस्त होकर कुपथगामी हो जाता है। जिस मानव समाज में ब्राह्मण अपने काम को भूल जाता है और अविद्या उसके ऊपर छा जाती है, अंधकार छा जाती है, तो सबके ऊपर सब पूरा समाज ही ऐसा ही हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण समाज का सबसे पहला कर्तव्य है कि मेरे विद्या के कारण, मेरे विचार के कारण, मेरे परिश्रम के कारण ही यह समाज है, श्रेष्ठ है। इसीलिए हमें अपने इस विद्या और विवेक को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कहते हैं जिस समाज के ब्राह्मण अपने कर्तव्य को नहीं समझते, तो कहते हैं उस समाज में अविद्या और अंधकार छा जाता है, अज्ञान छा जाता है, लोग सुपथगामी से कुपथगामी हो जाते हैं। अच्छे मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति गलत मार्ग पर चलने लगते हैं। इसलिए ब्राह्मण को बहुत सावधान रहना चाहिए। फिर कहते हैं क्षत्रिय के अभाव में समाज मात्स्य न्याय से अभिभूत और बाह्य शत्रुओं से पराभूत होता है। कहते हैं जिस समाज में क्षत्रिय अपने कर्तव्य को नहीं समझता है, तो कहते हैं वह समाज अनेक प्रकार के अन्याय से युक्त हो जाता है। लोग अन्याय करने लगते हैं, एक दूसरों को दुख देने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं। तो कहते हैं क्षत्रिय को अपने कर्तव्य का अर्थात न्याय का वातावरण स्थापित करने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब वो बुद्धिमान और शक्तिमान दोनों हो, बलवान और शक्तिमान दोनों हो, तभी ऐसा हो सकता है। फिर कहते हैं यदि वैसे न हो तो समाज लौकिक सुख सुविधाओं से वंचित और अनेक प्रकार से कष्ट पाता है।
जिस समाज का वैश्य अपने कर्तव्य को नहीं समझता तो वह समाज अन्न के बिना परेशान होता रहता है, भोजन ही नहीं मिलेगा किसी को। यदि वैश्य अपने कर्तव्य कर्म को भूल जाएंगे, हमारे कृषक वर्ग यदि अपने कर्तव्य कर्म को भूल जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें अन्न प्राप्त नहीं होगा, भोजन प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए वैश्य का कर्तव्य है कि हम मेहनत करके, परिश्रम करके जितना भी हो सके अधिक से अधिक अन्न का उपार्जन करें, धन का उपार्जन करें, व्यापार करके जो भी उसके नियम हैं उस नियम के आधार पर अन्न धन को एकत्रित करने का जो प्रयास करता है वो वैश्य है। और वैश्य को अपने काम में बिल्कुल सजग और सतर्क रहना चाहिए। कहते हैं इसलिए परमात्मा से उत्तम धनादि निम्नानि निम्नं धननाम निरुक्त में कहा है। नरा रमन्ते यस्मिन् सुराजे तथा सुनियम। कहते हैं सुनियम क्या है, तो नरा रमन्ते यस्मिन् सुराज्य, जिस सुंदर राज्य में लोग रमन करते हैं, कहते हैं वही है सुनियम। कहते हैं कि उत्तम धनादि की याचना की गई है। यहाँ राष्ट्र की गीत के नाम से प्रसिद्ध ओम आ ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम महाराष्ट्रे राजन्यः शूरैः सभ्योति व्याधि महारथो जायताम दोग्ध्री धेनुर्वोढा नड्वा नाशो सप्ते पुरंधिर्योषा जिष्णु रथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो नवोषधयः पच्यन्ताम योगक्षेमो नः कल्पताम। ये यजुर्वेद के 22वें अध्याय का 25वां मंत्र है। और यह मंत्र क्या है, कहते हैं ये राष्ट्र गीत है। हमारा राष्ट्र कैसा हो इसमें बताया गया है। ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेज धारी क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी हो बे दुधारू गौए पशु अश्व आसुवाहे आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाही बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होबे इच्छानुसार बरसे परजन्य ताप धोवे फल फूल से लदी हो औषधि अमोघ सारी हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेज धारी। तो इस प्रकार से इसके पद्यानुवाद है। ब्राह्मण कैसा हो, क्षत्रिय कैसा हो, वैश्य कैसा हो, शूद्र कैसा हो, ये सब कुछ इस एक मंत्र में बताया है। इसीलिए इसको राष्ट्र गीत कहते हैं। फिर कहते हैं कि साथ ही यत्र ब्रह्म च क्षत्रं सम्यं च उच्चरतः सह तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेयं यत्र देवा सहाग्निना। ये यजुर्वेद के 20वें अध्याय का 25वां मंत्र है। कहते हैं भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न राष्ट्र भी सुखी नहीं रह सकता यदि उसके नागरिक निर्वैर और पक्षपात रहित नहीं है। कहते हैं जिस राष्ट्र में